बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट। और अब हम चल रहे हैं अपने टॉपिक अल्केन नोमेनक्लेचर की तरफ। अच्छा, नोमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है? नोमेनक्लेचर का मतलब होता है कि आप किसी भी केमिकल कंपाउंड का नाम देंगे, ठीक है। अब आप नाम जो है वो दो तरीके के रूल से दे सकते हैं। पहला रूल होता है IUPAC का रूल कि अकॉर्डिंग टू IUPAC आप नोमेनक्लेचर लिखेंगे, और एक होता है कॉमन नेमिंग। तो अभी हम कॉमन नेमिंग की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपने जो है वो नाम लिखना है किस चीज़ का? अल्केन फैमिली का। तो नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन पे आज हम बात करने के लिए जा रहे हैं। तो इसके कुछ रूल्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए कि IUPAC नोमेनक्लेचर का, जो अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर आपने क्या करना होगा जब भी कोई केमिकल कंपाउंड देखेंगे तो उस केमिकल कंपाउंड में अकॉर्डिंग टू IUPAC रूल, अगेन मैं बात कर रहा हूँ IUPAC की, ठीक है। तो पहला काम, सबसे पहला काम क्या करना है? आपने लॉन्गेस्ट चेन बनानी है। क्या बनानी है? एक लॉन्गेस्ट चेन, यानी एक ऐसी चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें मैक्सिमम कार्बन आ जाए। क्या आ जाए? मैक्सिमम कार्बन, लेकिन उस चेन का जो रास्ता हो वो एक हो, मतलब उस चेन में से जो गुजरने का रास्ता हो वो एक हो। यानी लेट्स सपोज आपने ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर दी, ठीक है, तो इसमें गुजरने का रास्ता कितना है? सिंगल रास्ता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप यूं लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, लेट्स सपोज ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है, तो यहां से भी गुजरने का रास्ता कितना? एक है। लेकिन आप कोई ऐसी चेन सेलेक्ट नहीं कर सकते, जैसे मिसाल के तौर पर आप ये चेन सेलेक्ट कर लें, ठीक है, कि यहां से गुजरने के रास्ते कितने हो गए? दो गए। तो ये आपका तरीका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन आपने ऐसी सेलेक्ट करनी है जो जिसमें सिंगल पाथ हो, यानी गुजरने का रास्ता कितना हो? एक रास्ता हो, ठीक है। अच्छा, जब आप चेन सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद जो भी चीज बचेगी चेन के अलावा जो होगी वो क्या कहलाएगी? ब्रांच कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ब्रांच कहलाएगी, या फिर कभी कभार इसको सब्स्टिट्यूएंट भी लिखा होगा। क्या लिखा होगा? सब्स्टिट्यूएंट। तीसरे नंबर पर जो काम आपने करना है वो करना है नंबरिंग। क्या करना है? नंबरिंग करना है। नंबरिंग करने का तरीका क्या है कि आपने नियरेस्ट ब्रांच से नंबरिंग करनी है। कहां से नंबरिंग करनी है? जहां से ब्रांच क्या हो? करीब हो, वहां से नंबरिंग कर लें। अगर दोनों जगह पर एक ही पोजीशन पर ब्रांच आ रही हो, यानी पहला तो कंडीशन ये कि जहां से ब्रांच करीब है, यानी यहां लेफ्ट साइड से भी ब्रांच दूसरे नंबर पर है, राइट साइड से भी ब्रांच दूसरे नंबर पर है। लेकिन अगर ऐसा हो कि दो, यानी राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे दोनों पे ब्रांच सेम पोजीशन पर आ रही है, तो उस कंडीशन में आप देखोगे कि छोटी ब्रांच कहां है। यानी छोटी ब्रांच का मतलब ब्रांच क्या होगी? अल्काइल रेडिकल। छोटा अल्काइल रेडिकल क्या होगा? जिसपे कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन क्या होंगे? कम होंगे। तो आपने छोटी वाली ब्रांच को देखा और फिर उसके अकॉर्डिंग आपने क्या कर दी? नंबरिंग कर दी। क्लियर हो गई यहां तक बात? अच्छा, अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना होता है? नेमिंग। नेमिंग का तरीकेकार क्या होता है कि पहले आप ब्रांच का नाम लिखते हो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। किस तरह करते हो? अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ब्रांच का नाम लिखते हो, फिर आप क्या करते हो? अच्छा, ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक बात? तो अगर पहले आपने क्या लिखना है? ब्रांच का नाम लिखना है। ब्रांच का नाम भी लिखना होता है, ब्रांच का नंबर भी बताना होता है कि पोजीशन कौन सी है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से होगा। ये कैसे होगा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर से। यानी अगर दो ब्रांचेस आ रही हैं, एक मिथाइल आ रही है और एक इथाइल आ रही है, तो पहले किसका लिखोगे? जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है। अच्छा, फिर अगर एक से ज्यादा ब्रांच है, यानी फॉर मोर देन वन ब्रांचेस, अगर एक से ज्यादा ब्रांच है, यानी दो मिथाइल हैं या तीन मिथाइल हैं, तो आप वर्ड यूज करोगे डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3 एंड टेट्रा फॉर 4 एंड पेंटा, हेक्सा, हेप्टा। ये इस तरह से हम क्या करेंगे? ऐड करते चले जाएंगे। क्लियर हो गई यहां तक बात? अच्छा, अल्केन के बारे में और क्या क्या पता है आपको? अल्केन का जर्नल फॉर्मूला पता है, और क्या पता है? अल्केन का सफिक्स पता है, ANE होता है, और क्या पता है? इसका फंक्शनल ग्रुप पता है, और अल्केन का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्लियर हो गई यहां तक बात? तो सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करी, उसके बाद आपने ब्रांच सेलेक्ट करी, फिर आपने नंबरिंग करी, और फिर आपने क्या कर दी? नेमिंग कर दी। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं। आप लेट सपोज अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको गिवन हो, यानी लेट सपोज अगर ये आपको एक ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है CH4, कौन सा कंपाउंड गिवन है? CH4। तो ये CH4 जो है वो अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है अकॉर्डिंग टू जर्नल फॉर्मूला। अल्केन का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। क्या होता है? CnH2n+2। ये अल्केन फैमिली का जर्नल फॉर्मूला है। तो इस कंपाउंड का अगर आपको नाम लिखना होगा तो एक कार्बन है तो वो होगा मिथ, और क्योंकि ये अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है तो ये होगा मीथेन। क्या होगा? मीथेन होगा। ठीक है, लाइक द सेम वे अगर दो कार्बन है, यानी दो कार्बन का मतलब C2, यानी अगर दो कार्बन मौजूद है, यहाँ पर दो कार्बन कैसे मौजूद है? यानी अल्केन में तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होगा ना कार्बन कार्बन के दरमियान। तो लेट्स सपोज अगर ये कंपाउंड मौजूद है आपके पास CH3, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड CH3, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आ रहा है, इसका मतलब ये अल्केन फैमिली है।
अल्केन फैमिली है, अल्केन फैमिली का सफिक्स क्या होता है ANE। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 2 हैं, तो 2 कार्बन वाले को क्या पढ़ते हो आप एथ पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो एथ, और ANE जो है वो अल्केन का क्या होगा सफिक्स होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा ईथेन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ईथेन हो जाएगा। इसी तरीके से अगर नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं, जैसे मिसाल के तौर पर CH3 CH2 CH2 और CH3, ठीक है, अगर ये सिचुएशन है तो इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने 1 2 3 और 4, तो 4 वाले को क्या पढ़ते हैं ब्यूट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं ब्यूट। और ANE क्यों आएगा, क्योंकि अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है। कैसे पता चला अल्केन फैमिली से बिलोंग करता है, क्योंकि सारे के सारे क्या हैं सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है। अच्छा, अब क्योंकि ये स्ट्रेट चेन है इसमें ब्रांच भी हो सकती है, यानी नंबर ऑफ कार्बन अगर 4 हो तो एक ये सिचुएशन भी आ सकती है आपके पास, जैसे CH3 CH CH3 और CH3, एक ये सिचुएशन भी हो सकती है आपके पास, ठीक है। तो अगर आपके पास ये सिचुएशन है और ये दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों में 4 4 कार्बन हैं और हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 3 6 6 और 4 10, तो यहाँ पर कितने 3 और 3 6 6 और 3 9 9 और 1 10, तो दोनों में नंबर ऑफ कार्बन कितने 4 है, एक में ब्रांच मौजूद है और एक में ब्रांच मौजूद नहीं है। तो नंबरिंग करने तो आपको क्या क्या तरीकेकार होता है, मैंने बताया था आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होती है, क्या सेलेक्ट करनी है लॉन्गेस्ट चेन। तो यहाँ पर हमने लॉन्गेस्ट चेन तो सेलेक्ट करनी थी, वैसे हमने डायरेक्ट इसलिए कर दिया क्योंकि वहां कोई ब्रांचेस नहीं आ रही थी। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करोगे, लॉन्गेस्ट चेन के बाद जो भी चीज बच जाएगी वो आपके पास उसको सर्कल कर देंगे ब्रांच के तौर पर। फिर आपने नंबरिंग करनी है, नंबरिंग चाहे राइट से करें या लेफ्ट से करें बात एक ही है, क्योंकि अल्केन में, क्योंकि इस वाले कंपाउंड में दोनों तरफ से एक ही तरह के कंपाउंड है, मतलब राइट साइड से करो या लेफ्ट साइड से करो नंबर सेम पोजीशन पर आएगा। तो मैं राइट से कर दूं आप लेफ्ट से कर दें कोई मसला नहीं है, तो 1 2 और 3 हो गया। अब अगर आपने इस कंपाउंड का नाम लिखना है तो पहले आप ब्रांच का नाम बताएंगे, और ब्रांच सेकंड नंबर पर है तो आप लिखेंगे 2 और 2 के बाद लिखेंगे डैश, और ब्रांच कौन सी है एक कार्बन वाली को बोलते हैं मिथ, और ये YL जो है वो ब्रांच का सफिक्स है, तो ये हो गया 2 डैश मिथाइल। अब क्या करोगे, पहले आपने क्या करा, यानी ब्रांच का नाम लिख दिया, ठीक है, और फिर आप क्या लिखोगे, एक ही ब्रांच है एक से ज्यादा भी नहीं है, फिर आपने चेन का नाम लिखना है। चेन का नाम कैसे लिखोगे, 1 2 3 3 कार्बन वाली चेन है, तो 3 कार्बन वाली चेन को हम क्या बोलते हैं प्रोपेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं प्रोपेन। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 मिथाइल प्रोपेन, क्या हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन। ऊपर वाले का नाम क्या होगा ब्यूटेन, लेकिन ये N ब्यूटेन कहलाएगा, क्या कहलाएगा N ब्यूटेन। N का मतलब होता है नॉर्मल ब्यूटेन, यानी इसमें कोई ब्रांच मौजूद नहीं है, इसीलिए इसको हम नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। क्लियर हो गई यहां तक बात। अच्छा जी, अब अगर लेट्स सपोज ये कंपाउंड है, यानी CH3 CH2 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 और CH3, ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने 5 हैं। और अगर इसी तरह इसकी मैं एक और एग्जांपल दे दूं, CH3 CH2 CH CH3 और CH3, तो दोनों कंपाउंड में नंबर ऑफ कार्बन 5 है, ऊपर वाले में भी 5 है, नीचे वाले में भी क्या है 5 है। तो सबसे पहला काम क्या करना होगा, आपको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होगी, तो जहां कोई ब्रांच नहीं है वहां पर लॉन्गेस्ट चेन तो आप डायरेक्ट सेलेक्ट कर लो। अच्छा, अब देखो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी है, अब इसमें लॉन्गेस्ट चेन कैसी होगी 1 2 3 और 4 यूं भी ले सकता हूं मैं, और 1 2 3 और 4, तो मैक्सिमम जो नंबर ऑफ कार्बन आएंगे वो कितने आएंगे 4 आएंगे। तो ये हो गई आपके पास लॉन्गेस्ट चेन, और जो बच गया वो क्या कहलाएगी आपके पास ब्रांच कहलाएगी। पहले ऊपर वाले का नाम दे देते हैं, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने 5 हैं, यानी 1 2 3 4 और 5, यानी सर अगर 5 कार्बन है तो इसको बोलते हैं पेंटेन, क्या बोलते हैं पेंटेन पढ़ते हैं, और इसको N पेंटेन बोलेंगे क्योंकि ये एक स्ट्रेट चेन के अंदर है, तो ये कहलाएगा नॉर्मल पेंटेन। अच्छा, अब देखो, अब अगर यहाँ पर इस वाले कंपाउंड का नाम लिखे तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो ये क्या होगा आपके पास, नंबरिंग करेंगे सबसे पहले, नंबरिंग कहाँ से करेंगे नियरेस्ट ब्रांच से करेंगे, तो ब्रांच कहाँ से करीब है राइट साइड से या लेफ्ट साइड से। अगर आप यहाँ से नंबरिंग करोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पर आएगी, अगर आप यहाँ से करोगे तो फर्स्ट और सेकंड नंबर पर आएगी। तो यूं आपने नंबरिंग करनी है 1 2 3 और 4, तो ये हो गई आपके पास नंबरिंग। सेकंड नंबर पर आपके पास क्या मौजूद है, ब्रांच मौजूद है, तो आप लिखोगे 2 डैश मिथाइल, तो सेकंड नंबर पर कौन सी ब्रांच है मिथाइल मौजूद है। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने 4 हैं, तो 4 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं ब्यूटेन पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं ब्यूटेन। तो ये हो जाएगा आपके पास 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो आपने अकॉर्डिंग टू IUPAC नोमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग आप क्या कर रहे हो, इनका नाम दे रहे हो, ठीक है। तो ये कितने कंपाउंड हो गए 1 2 3 4 5 6, तो ये पूरा अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चल रहा है। होपफुली कि आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मजीद आगे चलते हैं हम, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट किया आपने जिसमें एक सिंगल पाथ होगा, यानी एक रास्ता होगा उसमें गुजरने का।
फिर आप क्या करेंगे, ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग के बाद आप क्या करनी है, नंबरिंग के बाद आपने करनी है नेमिंग, ठीक है। अच्छा लेट्स सपोज कि अभी जो आपके पास कंपाउंड गिवन है वो कंपाउंड है आपके पास, आपको मैं कंपाउंड दे रहा हूँ 6 कार्बन का, CH3, CH, here CH3, here CH, here CH3, then CH2, 1 2 3 देन CH3, ठीक है। ये कंपाउंड है, लेट्स सपोज आपके पास ये केमिकल कंपाउंड है, ठीक है। अब इस केमिकल कंपाउंड में आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है, 1 2 3 4 की हो रही है, 1 2 3 और 4। तो देखो लॉन्गेस्ट चेन जब आप सेलेक्ट करोगे तो आपने ऐसी ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, क्या कर ली, लॉन्गेस्ट चेन, ये आपके पास एक रास्ते वाली लॉन्गेस्ट चेन हो गई, और रिमेनिंग जो 2 बच गए वो आपके पास क्या कहलाएंगी, ब्रांचेस कहलाएंगी, क्या कहलाएंगी, ब्रांचेस। अब इसका क्या देना है, नाम देना है, क्या देना है, नाम देना है। नाम कैसे देंगे, पहले आप क्या करोगे, नंबरिंग करोगे। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नियरेस्ट ब्रांच से, तो राइट साइड से ले लो या लेफ्ट साइड से ले लो, ब्रांच सेम पोजीशन पर आ रही है, तो 1 2 3 और 4, तो यहां से करता तब भी सेम पोजीशन पर ही आती, ठीक है। तो अब देखें, अब एक ब्रांच सेकंड नंबर पर है और एक थर्ड नंबर पर है और दोनों ही मिथाइल हैं, तो क्या लिखूंगा मैं, पहले लिखूंगा 2, फिर लिखूंगा कॉमा और फिर लिखूंगा 2, फिर आएगा आपके पास डैश, ठीक है। फिर दोनों मिथाइल हैं तो यहां पर आएगा डाई मिथाइल, क्या आएगा, डाई मिथाइल। तो ब्रांच का नाम तो हो गया, अब चेन का नाम देना है। चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 और 4, तो 4 कार्बन वाले को क्या पढ़ते हो आप, ब्यूटेन पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, ब्यूटेन। क्लियर हो गई यहां तक बात। तो अगर एक से ज्यादा ब्रांचेस होंगी तो आपने क्या करना होगा, अगर एक से ज्यादा ब्रांचेस हैं तो वहां पर डाई ट्राई का वर्ड क्या करना होगा, यूज करना होगा, ठीक है। अब मैं आपको कोई ऐसी एग्जांपल देता हूं जिसमें एक से ज्यादा ब्रांचेस ना हो बल्कि एक से ज्यादा डिफरेंट ब्रांचेस हो। यहां तो सेम ब्रांचेस थी ना, एक से ज्यादा डिफरेंट ब्रांचेस हो, जैसे लेट्स सपोज CH3, CH, here CH3, here CH2, here CH, here C2H5, ठीक है, here CH2, CH2 एंड here CH3। तो लेट्स सपोज ये आपके पास एक केमिकल कंपाउंड गिवन है, ठीक है। अच्छा अब देखो लॉन्गेस्ट चेन कौन कौन सी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7, एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 1 2 3 4 5 और 6। तो सबसे ज्यादा कार्बन किस में आ रहे हैं, इस वाले में आ रहे हैं, तो आपने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। क्लियर हो गई बात, ये हो गया आपके पास लॉन्गेस्ट चेन हो गई। रिमेनिंग जो भी बचेगा वो आपके पास क्या हो जाएगा, ब्रांच हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहाँ से करोगे, नियरेस्ट ब्रांच से। तो ब्रांच कहाँ से करीब है, लेफ्ट साइड से करोगे तो सेकंड नंबर पर आएगी, राइट साइड से करोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पर आएगी। तो कहाँ से करें, बिल्कुल लेफ्ट साइड से करें, ठीक है। तो इस केस में जो नंबरिंग होगी वो लेफ्ट साइड से होगी, तो ये हो जाएगा फर्स्ट कार्बन, ये होगा सेकंड कार्बन, ये हो गया थर्ड, ये हो गया 4, ये हो गया आपके पास 5 कार्बन, ये हो गया 6 और ये हो गया आपके पास 7 कार्बन, ठीक है। अब 2 डिफरेंट ब्रांचेस हैं, एक है आपके पास इथाइल, एक है मिथाइल। तो नंबरिंग कैसे, नाम, अब इसका नाम देने का तरीका क्या होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो पहले अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आता है, ई आता है, तो पहले इसका नाम देंगे क्योंकि ये इथाइल है। तो कैसे होगा इसका नाम, इसका नाम देने का तरीका ये है कि 4 नंबर पर है तो ये होगा 4 डैश इथाइल, क्या हो जाएगा, 4 डैश इथाइल। तो पहले आपने उसका नंबर बताया और फिर बता दिया कि ये क्या चीज़ है। फिर आप बताएंगे कि दूसरी ब्रांच कौन सी लगी हुई है, दूसरी ब्रांच मिथाइल है, तो ये होगा डैश 2 डैश मिथाइल, क्या हो गया, डैश 2 डैश मिथाइल। अब आपने देखना है टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन को क्या पढ़ते हो आप, हेप्टेन पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, हेप्टेन पढ़ते हो, ठीक है। तो ये इसका नाम हो गया 4 इथाइल 2 मिथाइल हेप्टेन। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, ठीक है। मजीद आगे चलते हैं। अब मैं आपको कोई ऐसी एग्जाम्पल देता हूं जिसमें लेट्स सपोज अब आपको मैं एक ऐसी एग्जांपल देता हूं जहां पर जो है, जैसे मैंने ये एग्जांपल दी, 2 ब्रांचेस थी। अब आपको ऐसी एग्जांपल देता हूं जहां से दोनों ब्रांचेस जो हैं वो सेम नंबर पर आ रही हों लेकिन दोनों डिफरेंट ब्रांचेस हों आपके पास, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज CH3 CH एंड देन CH2 CH3 देन CH C2H5 CH2 एंड CH3, ठीक है। तो ये केमिकल कंपाउंड आपको गिवन है, सही है। अच्छा, इस केमिकल कंपाउंड में अगर हम बात करें तो सबसे पहला काम आपने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। देखो
ये C2 है, यानी ये 2 कार्बन वाली चेन है, ब्रांच है। तो 1 2 3 4 5 और 6 एक पॉसिबिलिटी ये है, और एक पॉसिबिलिटी क्या है 1 2 3 4 5 6। तो मैक्सिमम 6 कार्बन आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आ सकते। तो 6 कार्बन आएंगे, तो 6 कार्बन वाली आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गई आपके पास लॉन्गेस्ट चेन, और रिमेनिंग जो भी बच गया वो आपके पास क्या कहलाएगी, ब्रांच कहलाएगी। अब आपने नंबरिंग करनी है। अगर आप लेफ्ट साइड से नंबरिंग करोगे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर ब्रांच आएगी, अगर आप राइट साइड से नंबरिंग करोगे तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर ब्रांच आएगी। अब क्या करें, यानी दोनों जगह से ब्रांच कौन से नंबर पर आ रही है, सेम नंबर पर आ रही है। तो अगर ऐसा हो कि दोनों जगह से ब्रांचेस सेम नंबर पर आ रही हो, तो उस केस में आपने नंबरिंग की प्रेफरेंस कहाँ से लेनी है, स्मॉलर ब्रांच से, जहाँ से छोटी वाली ब्रांच करीब हो। तो छोटी वाली ब्रांच कहाँ से करीब है, लेफ्ट साइड से। तो नंबरिंग आप यहीं से करोगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास छोटी वाली ब्रांच करीब आ रही है, तो नंबरिंग हमने यहाँ से करी। लेकिन नाम देने का तरीका क्या होगा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से होगा। तो पहले क्या आता है, 4 इथाइल आता है, क्या आता है 4 डैश इथाइल। तो पहले आपने लिखा 4 डैश इथाइल, देन डैश 3 डैश मीथाइल, 4 डैश इथाइल डैश 3 डैश मीथाइल। टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 हैं, तो 6 वाले को हम क्या पढ़ते हैं, हेक्सेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, हेक्सेन। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, ठीक है। अच्छा जी, एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आप लोगों को कि जिसमें लेट्स सपोज मल्टीपल ब्रांचेस मौजूद हों, CH3 CH CH3 CH CH3 CH C2H5 CH2 CH3। लेट्स सपोज ये केमिकल कंपाउंड गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें नंबर, सबसे पहला काम क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन। तो 1 2 3 1 2 3 4, ये भी छोटी है, 1 2 3 4 और 2 6, 1 2 3 4 5 6। तो मैक्सिमम 6 आ रहे हैं, ठीक है। इस बार मैं इस वाले को ले लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने एज आ चेन कंसीडर कर लिया, ठीक है। क्या कर लिया, चेन कंसीडर कर लिया। ये आपके पास 2 कार्बन है, रिमेंबर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है। और ये आपके पास क्या हो गई, ब्रांच हो गई। क्या हो गई, ब्रांच हो गई। अब आपने नंबरिंग करनी है। देखो नंबरिंग करने का तरीका ये है कि ये तो 2 कार्बन है, तो फर्स्ट और सेकंड तो ये हो गया, ये हो गया थर्ड, क्या हो गया, ये थर्ड हो गया, ये हो गया 4 5 और 6। तो यहाँ से अगर नंबरिंग करोगे तो ये हो गया फर्स्ट और सेकंड, थर्ड नंबर पर ब्रांच आएगी। यहाँ से करोगे तो सेकंड नंबर पर ब्रांच आएगी। तो कहाँ से करें, लेफ्ट साइड से करें या राइट साइड से करें, ऑफ कोर्स लेफ्ट साइड से करना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड से करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास फर्स्ट पोजीशन, ये होगी सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया 4, ये हो गया 5, और इसी के साथ ही एक और कार्बन है, क्योंकि ये 2 कार्बन है तो ये हो गए 6। टोटल कार्बन कितने, 6 हैं। अच्छा, नाम देने का तरीका क्या होगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। ये 2 वाली ब्रांच है तो ये क्या कहलाएगी, इथाइल कहलाएगी। क्या कहलाएगी, इथाइल। ये कौन सी ब्रांच है, एक ब्रांच है, तो इसको क्या बोलते हैं, मीथाइल, और इसको भी क्या बोलते हैं, मीथाइल। तो यहाँ पर एक इथाइल है, 2 मिथाइल है। तो पहले किसका नाम आएगा, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर से पहले आता है, तो 4 नंबर वाला। तो 4 नंबर पर मौजूद है इथाइल, 4 डैश इथाइल डैश। अच्छा, सेकंड नंबर पर और थर्ड नंबर पर ब्रांच मौजूद है, तो ये होगा 2,3 डैश डाईमिथाइल। क्या होगा, डाईमिथाइल। और टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने, 6 हैं। तो 6 वाले को हम क्या पढ़ेंगे, हेक्सेन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हेक्सेन। तो ये हो जाएगा 4 इथाइल 2,3 डैश डाईमिथाइल हेक्सेन। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। तो स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पर IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन जो है वो यहाँ पर क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसकी आपने जो है वो प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप चीज़ों को भूल जाएंगे। और मैं आपको पेज नंबर बता दूँ, पेज नंबर 114 पर बुक में, पेज नंबर 114 और 115 पर आपको इसकी जो है वो प्रैक्टिस की एग्जाम्पल मिल जाएंगी। तो वहाँ से जो है वो इसकी क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। 115 और 115 पेज नंबर 115 से लेकर 117 तक आपको जो है वो इसकी कुछ प्रैक्टिस मिल जाएगी। आप वहाँ से प्रैक्टिस करेंगे अल्केन की फैमिली की, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्केन का। फिर इंशाअल्लाह ताला आपसे नए टॉपिक में, नए लेक्चर में, नए दिन में आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।